लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 21 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? क्या बोल रहा है? जो हाल ही में WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। 78 विश्व स्वास्थ्य सभा, यह कहाँ हुई? यह स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? यह हुई है जिनेवा में। यह स्वास्थ्य सभा 78वें क्रम की स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? जिनेवा में। ठीक है। इसमें जो रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र 3 देशों को मिला है। इसमें रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र कितने देशों को मिला है? 3 देशों को। 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल है, भारत है, नेपाल, भारत, और एक देश कौन सा है? और एक देश है म्यांमार। एक देश कौन सा है? म्यांमार। ठीक है। इसमें क्या, जो ट्रेकोमा रोग है, यह, इसका आंसर क्या होगा? किस रोग के लिए उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र मिला है? जो ट्रेकोमा रोग है, ट्रेकोमा, यह आंखों में होने वाला रोग है। यह आंखों में होने वाला रोग है। जो ट्रेकोमा है, यह आंखों में होने वाला रोग है। ठीक है। यह एक संक्रमण बीमारी है। जो ट्रेकोमा रोग है, यह कौन सी बीमारी है? एक संक्रामक बीमारी है। यह संक्रामक बीमारी है। ठीक है। भारत 2025 में ट्रेकोमा रोग से उन्मूलन के लिए इसे प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है। और चेचक मुक्त कब हुआ है भारत? चेचक मुक्त हुआ है भारत, चेचक मुक्त कब हुआ है? सन 1980। सन 1980 में भारत चेचक मुक्त हुआ है। चेचक मुक्त कब हुआ है? 1980 में। और पोलियो मुक्त कब हुआ है? 2014 में भारत क्या हुआ है? पोलियो मुक्त हुआ है। ठीक है। और ट्रेकोमा मुक्त अभी हुआ है। ठीक है। ट्रेकोमा मुक्त अभी हुआ है। 3 देश हुए हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? जो हाल ही में कालादान मल्टी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है बोल रहा है। ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? इंडिया और म्यांमार से। इसका संबंध किससे है? इंडिया और म्यांमार से। ठीक है। जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट है, जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट, यह जो चिकन नेक का विकल्प को ख़त्म करने के लिए है। ठीक है। जो चिकन नेक का विकल्प है उसे कम करने के लिए और बांग्लादेश को स्किप करने के लिए। हम देखते हैं, ये जैसे इंडिया, ठीक है, ये इंडिया, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और इधर हो गया चाइना। ठीक है। जो ये चिकन नेक का रास्ता है, जो एक सकरा रास्ता है, जो चिकन नेक का है, हमारे पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। ठीक है। एक सकरा रास्ता है। अभी बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की
की सरकार बनी है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है। जो मोहम्मद यूनुस है वह किसका सपोर्टिव है? वह है चाइना का सपोर्टिव। वह किसका सपोर्टिव है? चाइना का। ठीक है, इसलिए हमने जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को हमने चालू किया है। ठीक है, जो कालादान यह प्रोजेक्ट कब का है? जो कालादान प्रोजेक्ट यह कब का प्रोजेक्ट है? कालादान प्रोजेक्ट है यह 2008 का, यह 2008 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 2008 में। ठीक है, हम देखते हैं जो कालादान प्रोजेक्ट है इसके तहत जैसे यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा। यह जो इंडिया में कोलकाता से यह चालू होगा। ठीक है, यह कोलकाता से चालू होगा तो यह बंगाल की खाड़ी होते हुए यह म्यांमार के सितवे पोर्ट पर जाएगा। सितवे पोर्ट से सितवे पोर्ट से होते हुए यह पलतवे होते हुए यहाँ से हमारे इंडिया में कहाँ हाईवे के माध्यम से यह आइजोल तक, भारत तक हाईवे तक जाएगा। ठीक है, यह जो कोलकाता से बंगाल की खाड़ी में यह कितनी दूरी है? यह 539 किलोमीटर की दूरी है। 539 किलोमीटर की यहाँ दूरी है। ठीक है, यहाँ एक नदी है जो सितवे पोर्ट से पलतवे तक, यहाँ एक नदी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कालादान नदी। ठीक है, यहाँ कौन सी नदी है? कालादान नदी है, इसलिए इसका नाम कालादान प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, यह इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 158 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 158 किलोमीटर। ठीक है, फिर पलतवे से हाईवे के माध्यम से यह कहाँ तक जाएगा? आइजोल, भारत तक। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो यह ज्वालामुखी किस देश की है? अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी है माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी कहाँ की है? यह ज्वालामुखी है इंडोनेशिया की यह ज्वालामुखी है। जो माउंट लाकी ज्वालामुखी यह कहाँ की है? इंडोनेशिया की। अभी हाल ही में इसमें भी विस्फोट हुआ है। ठीक है, और जो सुकुराजिमा ज्वालामुखी यह किस देश की है? यह है जापान की। यह किस देश की है? जापान की है। ठीक है, अभी हाल ही में दो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। लाकी ज्वालामुखी कहाँ की? इंडोनेशिया की। और सुकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ की है? जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो यह कहाँ खोजा गया है? इक्वाडोर में। यह कहाँ खोजा गया है? इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। ठीक है, जो इक्वाडोर अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन से घिरा हुआ है इक्वाडोर। इस सांप की लंबाई कितनी है? इस सांप की लंबाई कितनी है? 24 से 26 फीट। इस सांप की लंबाई कितनी है? 24 से 26 फीट की इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका वजन कितना है? मात्र 500 केजी इसका वजन है। इसका वजन कितना है? 500 केजी इसका वजन है इस सांप का। और यह सांप की प्रकृति शिकारी सांप है। इसकी प्रकृति कैसी है? शिकार करने की। तो यह शिकारी सांप है। यह कैसा सांप है? शिकारी सांप है। कहाँ खोजा गया है यह इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्या है? क्वेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामिल इद्रिस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जो हाल ही में कामिल इद्रिस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? यह सूडान। यह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सूडान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई जीरो FIR पहल का संबंध किससे है? क्या बोल रहा है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई जीरो FIR पहल का संबंध किससे है? तो यह पहल का नाम क्या है? जीरो FIR किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, कब लॉन्च की गई है? यह 20 मई 2025 को 20 मई 2025 को यह लॉन्च की गई है। ठीक है, यह किस लिए लॉन्च की गई है? यह साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायत के लिए, यह साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायत के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, जो साइबर वित्तीय अपराध होते हैं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? साइबर का हेल्पलाइन नंबर है 1930 यह हेल्पलाइन नंबर है। और सेकंड ऑप्शन शिकायत करने का कौन सा है? साइबर क्राइम पोर्टल, जो साइबर क्राइम जो पोर्टल है इस पे हम शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का संबंध कहाँ से है पूछ रहा है। ठीक है, जो हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है पूछ रहा है। तो इनका निधन कहाँ हुआ है? जो खगोल वैज्ञानिक है, यह कौन से वैज्ञानिक है? खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। इनका अभी निधन कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। हम देखेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर के बारे में। ठीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लिमित्री। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लिमित्री ने। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लिमित्री ने। और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो विकल्प प्रस्तुत किया था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो विकल्प, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो विकल्प प्रस्तुत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकल्प प्रस्तुत किसने किया था? यह किया था डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकल्प किसने प्रस्तुत किया था? जयंत नार्लिकर ने। ठीक है, इन्हें 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ हुआ है? हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ हुआ है? तो जो खेलो इंडिया बीच गेम है इसका आगाज कहाँ हुआ है? इसका आगाज हुआ है दादर और नागर दमन और दीप में। ठीक है, दादर नागर और दमन और दीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जो पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन। ठीक है, हम देखेंगे इटालियन ओपन 2025। इसमें जो मेल और फीमेल। ठीक है, इसमें मेल में कौन जीता है? मेल में जीता है कौन? कार्लोस अलकराज। मेल में कौन जीता है? कार्लोस अलकराज। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह है स्पेन के रहने वाले। यह कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया है? जेनिक सिनर को। इन्होंने किसे हराया है? जेनिक सिनर को। इन्होंने किसे हराया है? जेनिक सिनर को। यह जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के रहने वाले। और फीमेल में जो जैस्मिन पलावनी, जैस्मिन पलोनी। ठीक है, फीमेल में कौन जीता है? जो इटालियन ओपन फीमेल में कौन जीता है? जैस्मिन पलावनी। ठीक है, यह भी कहाँ की रहने वाली है? यह भी इटली की रहने वाली है। और मेल में कौन जीता है? कार्लोस अलकराज।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में वार्षिक सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जो सिरऊ लिली महोत्सव है यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह हुआ है मणिपुर में। जो सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।